हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम मोहित और आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इनहेरिटेंस के बारे में है। इनहेरिटेंस इन सी शार्प। इनहेरिटेंस का क्या रोल है इस लैंग्वेज के अंदर। इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करें आप एक क्लास क्रिएट करते हैं और उसके आप डेटा मेंबर्स जो हैं अपनी चाइल्ड क्लास में यूज़ करते हैं। आपको एक कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता। आप एक क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। आप यानी एक कोड को यूज़ कर सकते हो, यानी उस कोड को रीयूज़ कर सकते हो विदाउट राइटिंग द कोड अगेन एंड अगेन। ये चीज़ होती है इनहेरिटेंस में। यह है इनहेरिटेंस की पावर कि आप किसी भी क्लास के यानी पेरेंट क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो अपनी चाइल्ड क्लास में। तो सबसे पहले कि इसका इंट्रोडक्शन कि इनहेरिटेंस होती क्या। इनहेरिटेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके पास दो क्लासेस होते हैं। एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। यानी एक बेस क्लास होती है, एक डिराइव क्लास होती है। यानी जो चाइल्ड क्लास होती है वो अपनी पेरेंट क्लास के जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको वो एक्सेस करती है, उनको वो एक्वायर करती है, उनको वो फेच करती है। Inheritance is an OOP concept in which one class acquires properties and behaviors of another class। जो दूसरी क्लास की जो है ना जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एक्सेस करती है, उनको एक्वायर करती है, यानी उनको लेती है। जो पेरेंट क्लास है उसको हम बेस क्लास भी बोलते हैं, जो चाइल्ड क्लास है उसको हम डिराइव क्लास भी बोलते हैं। अब मैं आपको रियल लाइफ में एग्जांपल दूं। जैसे फादर है और सन है, यानी बाप जो है पेरेंट है, सन जो है वो एक चाइल्ड है। इसलिए एक फादर है, उसका नेम भी है, उसका हाउस भी है और कार भी है। जो सन है उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता है फादर की। सेम हैपन्स इन प्रोग्रामिंग। सेम यही चीज़ प्रोग्रामिंग में भी होती है। अब जैसे हमने एक यहाँ एक एग्जांपल है, इसका सिंटैक्स ये है कि जैसे हमने ये क्लास पेरेंट बना दी, इसके अंदर जो भी होगी वो हम लिख देंगे। अब क्लास चाइल्ड, ये बीच में कॉलन लगाते हैं हम। ये इसलिए कॉलन यूज़ करते हैं, पहले हम चाइल्ड क्लास लिखते हैं और साथ क्या कहते हैं, पेरेंट क्लास लिखते हैं। यानी जो क्लास चाइल्ड आ गई, कॉलन लगा के पेरेंट क्लास का नाम लिख देते हैं। ये कॉलन जो होते हैं ये इनहेरिटेंस का एक सिंबल है जो कि इन दो चीज़ों को कनेक्ट करता है आपस में। अब एक एग्जांपल है, सबसे पहले हम ये लेफ़्ट साइड पे एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, बेस क्लास क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट कर दी पर्सन। पर्सन क्या है, एक पेरेंट क्लास है। अब यहाँ पे जो है पब्लिक स्ट्रिंग नेम आ गया मोहित और पब्लिक इंट एज इक्वल टू 20, यानी नेम और एज इसकी आ गई। अब हमने एक डिराइव क्लास डिराइव कर दी, ये क्लास स्टूडेंट आ गई। अब स्टूडेंट के साथ हमने कॉलन लगा के ये पेरेंट क्लास पर्सन लगा दिया। अब नीचे पब्लिक इंट रोल नंबर। अब ये जो हमने जो स्टूडेंट थी इसका डेटा मेंबर रोल नंबर था और इनका नेम और एज थी, हालांकि हमने इसमें नहीं लिखा। अब जो हम मेन मेथड की तरफ हम आएंगे, इसको हम एक्सेस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे हमने मेन है ना स्टूडेंट एस इक्वल टू, अब ये जब हमने ये जो क्लास है ना इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये एक्सेस कर लेगा। अब स्टैटिक वॉइड मेन स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और हमने कंसोल डॉट राइट लाइन लगा के एस डॉट नेम, यानी ये ऑब्जेक्ट आ गया एस और ये नेम को कॉल कर देगा नेम। अब ये जो है ना क्या कहते हैं, अगर हमारे पास पर्सन का कोई कंस्ट्रक्टर होता ये ऑब्जेक्ट उस कंस्ट्रक्टर की तरफ जाता और उस कंस्ट्रक्टर में जो भी कोई वैल्यू होती उसको आउटपुट में वो पहले लाता। अब ये जो है ना एक ऑब्जेक्ट जो बनता है ये एक चाइल्ड क्लास का बनता है, ठीक है। अब ये नेम जो है ये इधर से इन पर्सन की जो है ना हमने इसको आपस में कनेक्ट किया हुआ है इनहेरिटेंस के ज़रिए, तो ये इस चीज़ को प्रिंट कर देगा नेम को। कंसोल डॉट राइट लाइन एस डॉट नेम, एस ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट नेम वहाँ से आ गया। इसी तरह कंसोल डॉट राइट लाइन एज, एज ये आपको शो करेगा कि मतलब वैसे आप एज जैसे हमने कोई कमेंट में लिख दिया या ऐसे आप एस डॉट एज जो है ना ये चीज़ आपको आउटपुट में ला के देगा। कंसोल डॉट राइट नंबर राइट रोल नंबर, अब ये जो रोल नंबर है ना एस डॉट रोल नंबर ये उस चीज़ को प्रिंट करके दे देगा। अब हम इनहेरिटेंस को क्यों यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस का फ़ायदा क्या है। इनहेरिटेंस का सबसे मेन जो बेनिफिट्स वो यही है कि आप इस एक कोड को रीयूज़ कर रहे हो, यानी उस कोड को दोबारा नहीं लिख रहे हो। अब इसका ये होता है कि अगर आप उस कोड को दोबारा लिखोगे तो रेपिटिशन हो जाएगी, यानी इसमें लेस रेपिटिशन होती है। इनहेरिटेंस का बेनिफिट ये है कि आपको एक चीज़ को बार बार नहीं लिखना पड़ता। ईजी मेंटेनेंस है, यानी आप एक मतलब आप बहुत इजी वे से दो चीज़ों यानी कोड को आप आसानी से लिख सकते हो। मेंटेनेंस है, आप कोड को बेटर ऑर्गेनाइजेशन है और एक मीनिंगफुल फॉर्म में होता है, आपको समझ रहे होते हो कि ये चीज़ यहाँ पे है ना, रेपिटेशन हुई हुई होती है, फास्टर हम एग्जीक्यूशन होती है, फास्टर कोड लिखते हैं क्योंकि हम जस्ट वो जो कोड लिखा होता है डेटा मेंबर हैं उनको एक्सेस कर लेते हैं।
अब ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको हम गो थ्रू करते हैं। ये कंप्लीट एग्जांपल है। ये हमने एक क्लास पर्सन बना दी, ठीक है। अब क्लास पर्सन की ये डेटा मेंबर्स हैं, नेम और एज, दो डेटा मेंबर्स आ गए। हमने इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर की कोई डेटा टाइप नहीं होती है, ठीक है। अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें हमने नेम, इंट और एज लिख दिया। ये नेम और एज हमने ये डाल दिया। अब ये देखें, ये कंस्ट्रक्टर जो है पब्लिक पर्सन, इसके अंदर हमने दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम इसलिए लिखा, ये जो नेम है ना, ये वाला नेम है, ये वाला नेम ये हमने इधर लिखा। अब ये दिस इसलिए ये यूज़ किया, नहीं तो ये एरर आ जाता अगर आप नेम इक्वल टू नेम लिखते, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाते जिसकी वजह से एरर आए। अब ये दिस डॉट नेम इस नेम को शो कर रहा है। ये कीवर्ड जो होता है वो बताता है कि ये डेटा मेंबर है और ये वाली जो है इसकी वैल्यू है। अब इंट एज जो है ना, ये दिस डॉट एज इक्वल टू एज, ये एज इसको कर देता है। अब कंसोल डॉट राइट लाइन है पर्सन कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ है पर्सन कंस्ट्रक्टर कॉल। अब मैं आगे आपको बताऊंगा क्या होता है। अब हमने इसी क्लास का एक मेथड बना दिया, पब्लिक वॉइड शो पर्सन इन्फो। अब पर्सन इन्फो हमने क्या लिख दिया, कंसोल डॉट राइट लाइन नेम प्लस नेम। अब जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, जो चीज़ इसके अंदर होगी वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। नेम और एज प्रिंट हो जाएगी। अब वर्चुअल मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई चीज़ ओवरराइड करना चाहते हो, यानी आप इस चीज़ को ओवरराइड करोगे तो वो चीज़ आ जाएगी। अभी मैं ओवरराइड का भी, अब जब आपने कोई चीज़ ओवरराइड करानी है तो आपने वर्चुअल यूज़ करना है। पब्लिक वर्चुअल वाइड रोल, एक रोल का मेथड बना दिया जिसको वर्चुअल बना दिया। अब कंसोल डॉट राइट लाइन आई एम अ पर्सन, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे एक डिराइव क्लास आ गई जो कि इनहेरिट करेगी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ पे पब्लिक इंट रोल नंबर लिख दिया। अब पब्लिक इंट रोल नंबर जो हो गया, क्या चीज़ होगी, ये इसका जो है ना डेटा मेंबर है एक। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे बेस कीवर्ड। अब मैं बताता हूँ बेस कीवर्ड क्या होगा। बेस कीवर्ड को हमने इसके साथ इसलिए कनेक्ट किया ताकि वो जो नेम और एज जो है ना यहाँ से इनहेरिट कर ले, ठीक है। पब्लिक स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम इंट एज इंट रोल नंबर, ये इक्वल टू नेम और एज जो है ये हमने बेस क्लास से इनहेरिट किया है, ठीक है। वो इसके कंस्ट्रक्टर में आ गया। अब दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, वही चीज़ मैंने आपको बताई कि जैसे ये वैल्यू होती है यहाँ पे रोल नंबर सेम हो जाएगा। अगर मैं ये जो ये वैल्यू है और ये जो पहले लिखते हैं जिसके इक्वल करते हैं, ये रोल नंबर इधर आ गया। दिस डॉट ये इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब कि ये जो होगी ये इसकी वैल्यू होगी रोल नंबर। जब हमने कंसोल डॉट राइट लाइन स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर कॉल, अब जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज जो होंगी वो आएंगी। अब जब देखो पब्लिक वाइड शो स्टूडेंट इन्फो, यहाँ पे हमने एक शो स्टूडेंट इन्फो का मेथड बनाया। अब यहाँ पे देखो कंसोल डॉट राइट लाइन रोल नंबर, अब ये उस रोल नंबर को प्रिंट कर देगा, सही है। अब ये चीज़ें आ जाओ, ये देखें पब्लिक ओवरराइड वाइड रोल, हमने उधर वर्चुअल का बनाया था, यहाँ पे हमने ओवरराइड का बना दी। अब ये चीज़ क्या करेगा, ये उस चीज़ को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा, यानी आई एम अ स्टूडेंट प्रिंट हो जाएगा। वो चीज़ नहीं, इस चीज़ को ओवरराइड कर देगा क्योंकि ये ओवरराइड हो गया, वो वर्चुअल था। अब मेन क्लास में आ जाए, यहाँ पे हमने एक बना दी स्टैटिक वाइड में लिख दिया स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट एस, हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया। इसके नीचे हमने इसको ये जो स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ हैं, यानी मोहित है, आप इधर लाइन में भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, बस ये कॉमर्स से आपकी सेपरेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे मोहित जो हो गया, नेम आ गया 20, एज आ गया 101, एक रोल नंबर शो कर रहा है। अब कंसोल डॉट राइट लाइन ये क्या करेगा, ये चीज़ तो आपको जस्ट आउटपुट में सेम एज इट इज़ यही आएगी। नीचे जो होगा ना एस डॉट शो पर्सनल इन्फो, पहले मैं आपको बताता हूँ, जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। अब ये जो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है ना स्टूडेंट, यानी इसका कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये हमेशा चाइल्ड क्लास का बनता है। ये सबसे पहले जो है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर की तरफ जाएगा और इसमें देखेगा क्या चीज़ यहाँ से इसमें प्रिंट होने वाली है। जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन है, इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वैल्यूज़ हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो बना हुआ है प्रिंट होने वाली चीज़ ये है पर्सन कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा। फिर आएगा चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की तरफ, ठीक है, यहाँ से आएगा चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ये देखें, ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है
ये इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, इसके अंदर स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर कॉल की वैल्यू थी, ठीक है। अब ये चीज़ स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, अब जब ये ऑब्जेक्ट बन के ये चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, फिर ये चीज़ आ जाएगी आउटपुट में। अब एस डॉट शो पर्सनल इन्फो, अब पर्सनल इन्फो का जो था उसमें नेम और एज आ जाएगा। अब ये देखें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, अब स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाले में से ये जो थी ये चीज़ आ जाएगी, रोल नंबर वगैरह आ जाएगा। अब रोल में से क्या आ जाएगा, आई एम अ स्टूडेंट और आई एम अ पर्सन आ जाएगा, ये चीज़ इसको ओवरराइड कर देगा। मैं आपको आउटपुट भी शो करता हूँ। ये देखें पहले पर्सन कंस्ट्रक्टर कॉल आ गया, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, फिर उसने जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर था उसको ले आया, फिर पर्सन की इंफॉर्मेशन ले आया जो उसमें थी नेम और एज आ गया, यानी जो पेरेंट क्लास में थी उसमें से नेम और एज को प्रिंट कर दिया। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के जब मेथड को कॉल किया वहाँ पे रोल नंबर था, उस रोल नंबर को ले आया। अब जो इसका था रोल वाला मेथड था उसको जब कॉल किया उसमें से आई एम अ पर्सन पहले आ गया ओवरराइड करके, ये देख लें ये आई एम अ स्टूडेंट आ गया, फिर आई एम अ पर्सन आ गया, ये दो चीज़ें उसने प्रिंट कर दी उसके अंदर। यही था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच। आपको आगे और भी वीडियोस आएंगे और उसमें मैं अच्छी तरह आपको समझाऊंगा और भी सब कुछ और एग्जांपल्स के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।